हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर गिवन क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कि गिवन क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पलर से है, दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दे दिए, फिगर में दिख रहे हैं ए बी सी डी एफ सिमिलर है एंड देयर साइड्स आर लेंथ गिवन इन सेंटीमीटर। दोनों की साइड दे दी एक्स के टर्म्स में। अब यहाँ बोला है कि आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। दोनों साइड की ट्रायंगल की साइड फाइंड करना है। ठीक है, एग्जाम्पलर है तो साइड फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक्स चाहिए, राइट। जब तक एक्स नहीं मिलेगा आप साइड नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्स फाइंड करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी की तीन साइड है, ये भी एक्स के टर्म्स में, ये भी एक्स के टर्म्स में, ये भी एक्स के टर्म्स में। दूसरे ट्रायंगल की साइड देखो, ये एक्स के टर्म्स में, ये एक्स के टर्म्स में, ये नंबर में, मतलब ये एक्स के टर्म्स में नहीं है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग ढूंढ के आप एक्स फाइंड कर सकते हैं। फिर हमें एक्स की वैल्यू रख के तीनों साइड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गिवन है हमें ए बी साइड गिवन है 2x-1, बी सी साइड गिवन है हमारे पास 2x+2 और सी ए साइड गिवन है यहाँ पर 3x। यहाँ पर देखिए डी एफ साइड गिवन है 6x, ई एफ या एफ ई साइड गिवन है 3x+9 और डी ई साइड गिवन है यहाँ पर 18। तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते कि 3x=18, आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ से कि करस्पॉन्डिंग कौन से हैं। तो करस्पॉन्डिंग चेक करने का रूल जो आपको सिखा वही यूज करना है। देखिए यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, डी ए की करस्पॉन्डिंग चाहिए। ठीक है, तो देखिए डी ई कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा। कौन से दो लेटर, पहले दो लेटर, तो इसकी करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, ए बी, पहले दो लेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखेंगे, आया समझ में। इसके अलावा दूसरी कोई साइड देख लें तो देखिए बी सी और इसकी करस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, ई एफ। तो ये वाला रेशियो हम यूज करेंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, सेम रेशियो में। ये दोनों सिमिलर है, इट इम्प्लाइज दैट करस्पॉन्डिंग साइड हम देखेंगे ए बी और उसकी करस्पॉन्डिंग बनेगी यहाँ पर डी ई, इक्वल हो जाएगा बी सी बाय ई एफ के। अब हम वैल्यू रख दें तो ए बी हमारे पास है 2x-1, डी ई जो कि हमारे पास है 18 इक्वल टू बी सी जो कि है 2x+2 और ई एफ जो है 3x+9। इस रिलेशन का यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट का यूज कर लें ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2x-1 इसमें मल्टीप्लाई होगा 3x+9 और यहाँ पर 2x+2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 18। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, 2x का मल्टीप्लाई भी दोनों में और -1 का मल्टीप्लाई भी दोनों में। 2x का मल्टीप्लाई 3x में हो जाएगा 6x², 2x का मल्टीप्लाई प्लस के 9 में तो हो जाएगा प्लस का 18x। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 3x और माइनस का 9। राइट हैंड साइड में 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36x और यहाँ 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। ठीक है, कुछ स्मार्ट जिनकी कैलकुलेशन है वो चाहे तो यहाँ से 3 कॉमन लेके इसको 18 को कैंसिल कर सकते हैं और फिर कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। चलो इसको सिंप्लीफाइड करके हमें x फाइंड करना है। ठीक है, सबको उठा के राइट में ले आए तो देखिए 6x² तो इक्वल होता है एज इट इज। यहाँ पर देखिए 18 में से 3 कम हो गए, मतलब 15x यहाँ से बने और उधर का 36 आ रहा है। ये 36x जो आएगा वो माइनस का होगा और जो 15x है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, रफ में कर रहा हूँ, कैलकुलेशन हमेशा रफ में ही करना हो। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितने x, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। कितना बचा, माइनस का 21x बचा। नंबर देखिए माइनस का 9 और 36 आके इधर भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 9 और माइनस का 36 दोनों ही नेगेटिव है। दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस का 45 और इक्वल टू 0। क्या याद आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलो सिंप्लीफाइड करें। पहले इसको देख लें, सारे 3 के मल्टीपल है तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x²। अब अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं या चाहे तो 3 कॉमन लेके उधर भेज दें, जो भी लग रहा है। ठीक है, अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 2x² -7x -15 इक्वल टू 0। 3 उधर जाके 0 हो गया
तो इक्वेशन सिंप्लीफाइड होगी 2x² माइनस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको दो वैल्यू मिलेगी एक्स की, ठीक है। चलो, तो नंबर चाहिए हमें 15 और +2, -15 प्लस का 2, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 30 मिल जाए और जिनको ऐड करके माइनस का 7 मिल जाए। जब भी नेगेटिव रिजल्ट है, एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 30 किससे मिलता है? 10 3 से 30 होता है, और 10 में से 3 को माइनस कर दे तो 7 हो जाता है। तो हमें माइनस का 10 लेना पड़ेगा और प्लस का 3। जब ऐड करेंगे माइनस के 3 को प्लस के 10 से, तो माइनस का 7 मिल जाएगा। ये हमें मिलेगा 2x² माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दें, 2x यहाँ से कॉमन बच्चा, x माइनस 5 प्लस का 3 कॉमन बच्चा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए हमारे पास, x माइनस 5 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, या तो ये 0 या तो ये 0। जब आपका x माइनस 5 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। और जब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी क्या? माइनस का 3/2। ये हमारे लिए नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x क्या है? साइड का लेंथ में आ रहा है और ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ रख दिया तो 6 इंटू एक्स मतलब माइनस का हो जाएगी वैल्यू, तो ये नॉट अप्लीकेबल है। रीज़न क्या है? कि साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो हम x की वैल्यू 5 कंसिडर करके सारी साइड पता कर लें, क्योंकि हमें क्या बोला है? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल की साइड फाइंड करना है। तो यही वैल्यू हम रख के सारी साइड फाइंड कर लें। तो चलो, ये भी हो जाएगा हमारा क्या? 2x प्लस 1, दैट मीन्स 2 इंटू 5 माइनस 1। ये हो जाएगा 10 माइनस 1, दैट इज 9 यूनिट। सेंटीमीटर नहीं दिया इसलिए यूनिट लिखना है। BC अगर फाइंड करें तो देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2, 10 प्लस 2 मतलब 12 यूनिट। ऐसे ही थर्ड साइड फाइंड करें, EA, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, दैट मीन्स 15 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल की फाइंड करें, DE, EF और DF। तो देखिए, DF अगर फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू 5, दैट मीन्स 30 यूनिट्स। अगर हम EF फाइंड करें तो हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 9, दैट मीन्स 15 प्लस 9 24 यूनिट्स। अगर हम DE फाइंड करें तो हो जाएगा, ये तो दिए ही है, 18 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका लग रहा बहुत इजी है, लेकिन मिस्टेक कहाँ होती? करस्पॉन्डिंग साइड लेने में। अगर आपने यहाँ से 3x इक्वल टू 18 करके x की वैल्यू 6 कर दी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या है वो ध्यान रखना है, ठीक है। और ये साइड इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल होता है सिमिलर में। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क के हिसाब से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अड़ीशमा से फिगर दिया है हमें और एंगल M एंगल N दोनों दिए 46 के, और हमें क्या एक्सप्रेस करना है? हमें एक्सप्रेस करना है x को इन टर्म्स ऑफ ABC। ABC क्या दी है वो भी हमें बताए, LM की लेंथ, MN की लेंथ और N की लेंथ। अब यहाँ पर आपको देख के लगता है कि यार एक एंगल है तो BPT लगेगी, लेकिन BPT के लिए आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, और BPT में आप ट्रायंगल के अंदर की साइड नहीं ले सकते। अगर BPT प्रूव भी कर दोगे सिमिलर साइड्स पैरेलल, मतलब ये सिमिलरिटी से होगा, BPT से नहीं होगा, क्योंकि आपको ये वाली साइड चाहिए। BPT में अंदर की साइड नहीं आती, तो हमें सिमिलर लगाना पड़ेगा। दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, दो ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है LM के, दूसरा दिख रहा है PN के, इन दोनों को हमें पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलर प्रूफ करने का तरीका आपको पहला बताया कि सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा यूज होता है? एंगल एंगल वाला। तो हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो ट्रायंगल का नाम लिखना है, कौन से ट्रायंगल में आप अप्लाई कर। तो पहला ट्रायंगल हमने लिया LM के, एंड दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे PN के। दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। दोनों में देखिए, एक एक एंगल तो 46 दिख रहा है, यहाँ का एंगल M और यहाँ का एंगल N दोनों इक्वल है, बिकॉज दोनों ही 46 है। एक और एंगल चाहिए, तो ये देखो, ये जो K वाला है ना, ये दोनों के पास है कॉमन, यहाँ भी K आ रहा है और यहाँ भी K आ रहा है, ये दोनों क्या है? कॉमन। तो दो एंगल का काम हो गया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। LM के सिमिलर हो गया PN K के।
कौन से रूल से? बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, अब ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल। तो करेस्पॉन्डिंग साइड देखे, पहले वाले ट्रायंगल की 3 साइड देखें तो 2 लेटर से पहले के 2 लेटर लिए आपने तो LM बनेगा, बाद के 2 लेटर लिए तो MK बनेगा, और बाद के 2 शुरू और लास्ट के लेटर लिए तो LK बनेगा। करेस्पॉन्डिंग साइड देखें, पहले 2 लेटर EN बन रहा है, बाद के 2 लेटर NK बन रहा है, और पहला और लास्ट लेटर PK बन रहा है। ठीक है, ये करेस्पॉन्डिंग साइड है। कहाँ से आया ये? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सिमिलर ट्रायंगल के, CPST से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ABC क्या गिवन है। आपके पास LM गिवन है, MN गिवन है, NK गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है। क्या गिवन है? LM। तो ये पूरा L से M तक ये आपको गिवन है कितना? A। दूसरा क्या गिवन है? MN गिवन है, ये रहा MN। ये कितना गिवन है? B गिवन है। और तीसरा क्या गिवन है? NK गिवन है, ये रहा। ये कितना गिवन है? C गिवन है। तो देखिए आपको LM की वैल्यू गिवन है, MN की वैल्यू गिवन है, और PN गिवन है। ये LM PN तो है, PN एक से हमारा, हमें किसका देखना है? देखिए MK नहीं गिवन, MK इन दोनों का सम आ रहा है, MN और NK का। NK आपको गिवन है, MK नहीं गिवन है, तो पहले MK आपको देखना है कि MN और NK के मिलके बन रहा है। ये जो MK है ये गिवन नहीं है, ये किससे बन रहा है? MN और NK के सम से बन रहा है। तो अगर आप देखें तो MK आपको क्या मिल रहा है? ये हमें B+C मिल रहा है। ठीक है, B+C। अब हम ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे जो हमने अभी सिमिलर से लिया है। चलो इससे लेकर हम देखते हैं कि LM/PN ये इक्वल है MK/NK। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, LM के प्लेस पर हो जाएगा A, PN फिगर में ही दिया हुआ है X, MK अभी हमने देखा B+C, और NK जो कि है C। हमें X चाहिए, रेसिप्रोकल कर लें, उल्टा कर लें तो ये हो जाएगा X/A, और ये हो जाएगा C/B+C। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। X से चाहिए A को ट्रांसपोज कर दो, तो X हो जाएगा हमारे पास, A इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा AC/B+C। ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। गलती कहाँ होती है? BPT नहीं लगेगा, और ध्यान रखना है MK नहीं गिवन है, MK को फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ABCD गिवन है पैरेललोग्राम। पॉइंट P जो है डिवाइड कर रहा है AB को कौन से रेशियो में? 2:3 में। ये रहा, ये 2:3 में। और Q डिवाइड कर रहा है DC को 4:1 में। हमें प्रूफ करना है कि OC हाफ है OA का। ठीक है, सैम्पल पेपर का है 2023 का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं, जो भी गिवन है उसका यूज करते हैं। तो देखिए गिवन क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन है, और उसके बाद यहाँ पर P गिवन है जो इस AB को 2:3 में डिवाइड करना है, Q गिवन है जो इस DC को 4:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो तो पहले हम P वाले पे चलते हैं। तो P के कारण ये AB साइड कितने रेशियो में डिवाइड हो रही? 2:3 में। मतलब ये वाला हिस्सा 2 पार्ट है और ये वाला हिस्सा 3 पार्ट है। टोटल कितने पार्ट हो गए? मतलब अगर हम देखें तो 2 और 3 5 पार्ट हो रहे हैं। 2 पार्ट इधर है, 3 पार्ट इधर है। अगर मैं AP को कहना चाहूँ, राइट, कि ये जो AP है ये पूरी AB साइड का कौन सा हिस्सा है? टोटल 5 पार्ट हुए, 2 लेफ्ट में 3 राइट में, मतलब ये 2/5 पार्ट है। किसका? AB का। ओके, 2/5 पार्ट है AB का। ये समझ आया? चलो यहाँ से समझ आ गया कि AP 2/5। अगर अब यहाँ से AB को लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि 5/2 AP ये किसका इक्वल हो जाएगा? AB के। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अभी देखो Q का दे रखा है, DC से रिलेशन क्या है? 4:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब इधर वाला हिस्सा 4 है, इधर वाला हिस्सा 1 है। टोटल कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए, राइट। तो ये जो QC वाला हिस्सा है ये कितना हो जाएगा? इसका एक पार्ट है, कितने पार्ट में से? 5 पार्ट में से। दैट मीन्स हम ले सकते हैं कि जो QC है ये एक पार्ट है आउट ऑफ 5। किसका? DC का। अगर आप इधर भेजना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 5 QC है
ये DC के इक्वल है, जो रेशियो है उससे उठाकर। ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, 2 नंबर का ही है इसलिए। अब देखिए AB और DC में कोई रिलेशन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू DC। रीजन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, और ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। यहाँ पर भी इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज कर सकते हैं बाय 1 एंड 2। तो AB के प्लेस पर हम लिख देंगे 5/2 AP, और यहाँ पर DC के प्लेस पर लिख देंगे 5 QC, राइट। ये वाला लिख लिया हमने 5 QC। ओके, अभी देखिए यहाँ पर हमें AP PQ दोनों ने, इनका रेशियो चाहिए हमें, ठीक है। तो किधर भी आप AP और QC को 5/2, और ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, इनका रेशियो चाहिए हमें। देखिए ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 को राइट में भेज दें, QC को लेफ्ट में लिया है, तो हमें इनका रेशियो मिल जाएगा। यहाँ से हमें मिला AP और QC का रेशियो हो जाएगा 2/1, इसको लेके रख लो। हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है कि OC इज हाफ ऑफ OA, OC जो है OA का हाफ है, राइट। तो देखिए OC OA का रेशियो लेना पड़ेगा। अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करें तो ये रही OC साइड, ये रही OA साइड, हमने अभी निकाली है QC और AP। ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर दें तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यूज किया जा सकता है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। चलो तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम। यहाँ पर पहला ट्रायंगल है हमारा इन ट्रायंगल, ये हम प्रूफ कर रहे हैं OAP एंड ट्रायंगल OCQ। इन दोनों में देखिए एक एक एंगल तो डायरेक्ट हमें इक्वल दिख गया, कहाँ से, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट। यहाँ पर तो हम लिख देंगे कि एंगल AOP इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल COQ के, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दूसरा एंगल देखिए, एक और एंगल चाहिए तो सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा एंगल कहाँ से मिलेगा, जो गिवन है उसी का यूज करना है। पैरेललोग्राम गिवन है, मतलब ये दोनों साइड तो पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर हो रहे हैं ना, राइट, पैरेलल साइड है, ऑपोजिट साइड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो एंगल PAO ये इक्वल हो जाएगा किसके, QCO के। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, 2 नंबर का, इसलिए 2 एंगल हो गए, काम हो गया, ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। यहाँ हम लिख देंगे ट्रायंगल OAP सिमिलर हो गया ट्रायंगल OCQ के। कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। करेस्पॉन्डिंग साइड देख ली हमें कौन सी चाहिए, यहाँ पर देखिए पहले 2 लेटर क्या बनेगी, OA, और इसके करेस्पॉन्डिंग पहले 2 लेटर OC। फिर क्या चाहिए हमारे पास, AP है, बाद के 2 लेटर AP, बाद के 2 लेटर QC या CQ, ठीक है। ये कहाँ से होगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए OA बाय OC का रेशियो निकल जाए, क्योंकि AP बाय QC का रेशियो तो है हमारे पास, तो यहाँ से हो जाएगा OA बाय OC, और ये इक्वेशन 3 का यूज करा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/1, राइट। हमें अगर भेजना है तो देखिए OC इक्वल टू OA/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इधर भेज दें, OC को इधर भेज दें, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा OA/2 इक्वल टू OC, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये हमने इक्वेशन 3 का यूज करा इस रेशियो को रखने। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि 2 नंबर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ, शो ये करना है। ये गिवन है आपको, ट्रेपेजियम में मतलब 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इसी का यूज करना है और ये प्रूव करना है। जब NCERT का क्वेश्चन है 23 में पूछा गया 2 मार्क्स का। NCERT में ये क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व हुआ है, PPT से भी हुआ है और सिमिलैरिटी से भी। PPT से टाइम लगेगा
2 नंबर का है, सिमिलैरिटी से करो। एग्जाम में कोई रूल नहीं होता आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। लिखने का तरीका सबसे पहले लिख दो कि गिवन क्या है। तो गिवन में काम की चीजें लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना है। ये काम की चीजें कि यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, बस। बाकी तो सब ट्रेपेजियम है। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन सी लाइन, डायगोनल ए सी बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। यहाँ से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे, तो आप इसको भी लिख सकते हैं चाहें तो, कि ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इसका हम यूज करने वाले। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है हमें कि ए ओ बाय सी ओ इक्वल है बी ओ बाय डी ओ के, ठीक है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के लिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर रेशियो दिख रहे हैं। रेशियो दिख रहे हैं मतलब क्या लगाना है, सिमिलैरिटी, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएगी। चलो ट्रायंगल देखो कौन से चाहिए, ए ओ चाहिए हमें, तो ए ओ ये वाली साइड है। फिर क्या चाहिए हमें, बी ओ चाहिए, तो बी ओ देखिए ये वाली साइड है। ये दोनों किसके अंदर आ रही है, इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, ए ओ बी ट्रायंगल के अंदर। एक ट्रायंगल ये लेना है, राइट। नेक्स्ट देखिए सी ओ चाहिए, सी ओ कहाँ है, ये रही। और क्या चाहिए, डी ओ चाहिए, ये रही। ये दोनों किसके अंदर है, इस ट्रायंगल के अंदर आ रही। तो दैट मीन्स हमें ये दो ट्रायंगल है इनको सिमिलर प्रूव करना है, तब हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। एक एक एंगल तो आमने सामने दिख ही गया होगा आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। रीजन, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एक एंगल और चाहिए, तो एंगल कहाँ से मिलेगा, देखो गिवन से। इसका तो यूज हमने कर लिया, इसका यूज करना रह गया यार पैरेलल साइड का। तो पैरेलल साइड को अगर आप देखें कि ये दोनों पैरेलल साइड है, तो ये वाले एंगल तो इक्वल हो जाएंगे ना, अल्टरनेट इंटीरियर, राइट। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कि एंगल बी ए ओ, एंगल ए नाम मत लिखना क्योंकि एंगल ए के दो पार्ट हो रहे हैं, इकलौता नहीं बन रहा है, इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। रीजन, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल मिल गए, काम हो गया, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर। हम लिख दे सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। दो एंगल ढूंढे, काम हो गया, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। एंगल इक्वल होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ देखना मत जाना, नाम से देखो। हमें क्या चाहिए, ए ओ चाहिए, तो यहाँ देखो ए ओ, उसकी करेस्पॉन्डिंग पहले दो लेटर क्या बनेगी, सी ओ। फिर क्या चाहिए, बी ओ, कहाँ आ रहा है, लास्ट के दो लेटर रिवर्स ऑर्डर में। और उसका करेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, लास्ट के लेटर डी ओ। यही चाहिए था, कहाँ से आया, सी पी एस टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यही प्रूफ करना था, एंड प्रूफ। तो छोटा है 2 नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।